सोचे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों हम सोचे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों हम सोचे कि हर पल बुरा होगा। अरे यूं ही हम बढ़ते रहे अपने मंजिलों की तरफ, कम से कम कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। Welcome once again to our channel Excel English Zone. My name is Munna Kumar and today we are going to learn a fresh content, a story of English. Yes, my viewers, एक बार फिर से आपके अपने चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन पर आप तमाम देखने वाले का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, जी हाँ, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन करने वाले हैं। बिल्कुल मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। इसका मतलब ये है कि 4-5 तरीके का क्वेश्चन का जवाब आप एक ही आंसर से दे सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन। आप यहाँ पे सबसे टॉप में देख रहे होंगे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट का 12th का जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है उसके पेपर का इंग्लिश का 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें 5 मार्क्स स्टोरी ऑफ इंग्लिश से एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे फ्रॉम स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक, यानी कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक से ये लिया गया क्वेश्चन है और 100 मार्क्स में आता है। चूँकि लिटरेचर एंड लैंग्वेज अब 100 मार्क्स की ही हो गई है और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाएगा और बिल्कुल हर साल रिपीटेडली ये पूछा जाता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान देना है। और केवल इतना समझ लेने से 5 मार्क्स समझिए बिल्कुल मुकम्मल हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबसे टॉप में ये 6 नंबर या 7 नंबर में आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकते हैं। ऊपर से क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, जैसे राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज और अ ग्लोबल लैंग्वेज और अ वर्ल्ड लैंग्वेज और फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी कि भारत में इंग्लिश का क्या क्रेज़ है, क्या फ्यूचर है। फिर यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी का महत्व। तो इसके बारे में अगर इस प्रकार की क्वेश्चंस, यानी कि वर्ल्ड लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज या इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, डेफिनेटली पूछा ही जाता है, तो आप जवाब दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको आंसर है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज में इसको समझे, बिल्कुल अपनी भाषा में, नेटिव लैंग्वेज में। तो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसका मतलब होता है कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इट इज़ स्प्रेड एंड स्पोकन, इट इज़ रीड एंड स्पोकन। इसका मतलब क्या होता है कि यह पढ़ा और बोला जाता है बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि विश्व के अधिकतर देशों के द्वारा यह अंग्रेजी भाषा बोला जाता है। फिर आगे यहाँ पे देख रहे होंगे, शो इट इज़ अनडाउटेडली कॉल्ड अ ग्लोबल लैंग्वेज और अ वर्ल्ड लैंग्वेज। इसलिए इसको निस्संदेह ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है। देखिए ग्लोबल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, ज़रा समझेंगे। ग्लोबल का मतलब होता है सार्वत्रिक, यानी कि वैसी चीज़ें जो हर जगह फैली हो। तो इसलिए इसको ग्लोबल लैंग्वेज, चूँकि इंग्लिश हर जगह फैली हुई है इसलिए इसको ग्लोबल इंग्लिश कहा जाता है, ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है, वर्ल्ड लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्योंकि आज के ज़माने में इंग्लिश शायद ही कोई जगह बची हो जहाँ पर इंग्लिश का यूज़ नहीं हो। आगे नाउ अ डेज, जी हाँ, यहाँ पढ़ रहे होंगे, नाउ अ डेज इंग्लिश इज यूज्ड ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आजकल अंग्रेजी विश्व के प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक कोने कोने में ये अंग्रेजी भाषा आजकल प्रचलित है, यूज़ किया जा रहा है, धड़ल्ले से यूज़ किया जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इज बीइंग इंक्रीज्ड डे बाय डे, यानी कि अंग्रेजी का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इज बीइंग इंक्रीज्ड डे बाय डे। इसका मतलब ये हुआ कि दिन प्रतिदिन इंग्लिश की महत्व बढ़ती जा रही है। आगे ऑल रिसेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज आर बीइंग डन इन इंग्लिश। यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, लिखा हुआ है नीचे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नीचे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है
कि ऑल रिसेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज आर बीइंग डन इन इंग्लिश। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हाल फिलहाल में इन्वेंशंस हो रहे हैं, यानी कि खोज हो रहे हैं, और डिस्कवरीज, यानी कि इन्वेंशन का मतलब होता है कोई भी आविष्कार। इन्वेंशन का मतलब कोई भी आविष्कार। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन्वेंशन वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आविष्कार, और डिस्कवरी मतलब खोज। तो कोई भी आविष्कार और खोज हो रहा है, सब के सब इंग्लिश भाषा में ही हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों। दीज डेज का क्या मतलब होता है? इन दिनों। दीज डेज वी आर यूजिंग स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स विच हैव प्रीमियर प्रोग्राम्स इन इंग्लिश। आजकल हम लोग स्मार्टफोन जैसे कि एंड्रॉयड सेट हो गया जिसमें इंटरनेट चलता है, या फिर कोई सिंपल सा भी मोबाइल अगर लेंगे तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज ही रहता है ज़्यादातर। और कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स के जो प्रीमियर लैंग्वेज है, प्रीमियर लैंग्वेज का मतलब होता है जो मुख्य लैंग्वेज है, यानी कि प्रीमियर प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं। तो जो मुख्य प्रोग्राम्स हैं सारे के सारे इंग्लिश में रहते हैं। जैसे कि आप MS ऑफिस कोई भी पैकेज वहाँ पढ़ते हैं तो सारे के सारे इंग्लिश में होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से देख सकते हैं द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज़ वेरी ब्राइट इन इंडिया। यानी कि भारत में अंग्रेजी का जो भविष्य है बहुत ही ब्राइट है, चमकीला है, बहुत ही खूबसूरत है। सो इट इज सेड द लिंक लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इसलिए इस भाषा को भारत की लिंक लैंग्वेज का मतलब होता है जुड़ी हुई लैंग्वेज, यानी कि वैसी लैंग्वेज जो बिल्कुल डे बाय डे जीवन से जुड़ा हुआ हो, उसको लिंक लैंग्वेज कहते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश इज बीइंग यूज्ड एज द सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया एंड नाइजीरिया। जी हाँ, ये जो देश का नाम मैंने रखा, ये सब देशों में द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश का प्रयोग आजकल हो रहा है। आगे यहाँ से देखते हैं, दस वी कैन से दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश इज बीइंग फेल्ट बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी की जो प्रभाव है वो पूरे विश्व में फील हो रहा है, यानी कि महसूस किया जा रहा है। पूरे विश्व के लोग इसको महसूस कर रहे हैं, इसलिए इसको ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है, वर्ल्ड लैंग्वेज कहा जाता है। तो आप सब इस पर ध्यान देंगे, चूंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस ग्लोबल लैंग्वेज हो, वर्ल्ड लैंग्वेज हो, इंटरनेशनल लैंग्वेज हो, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया हो, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश हो, सबका जवाब इतना ही होगा, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि कम से कम वर्ड्स में इसको मुकम्मल किया जाए, समाप्त किया जाए। फिर भी ज़्यादा वर्ड्स में नहीं है, 75 to 80 वर्ड्स होंगे। इसको ऑन टिप आपको समझ लेना है, और हो सके तो याद कर लो, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आए तो इसका फटाफट आप जवाब लिख सको। तो गाइज इस वीडियोस में इतना ही, फिर मिलते हैं आगे के वीडियोस में। तब तक के लिए यू जस्ट स्टे विद माय चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स। हैव अ नाइस टाइम टू यू ऑल। बाय, टेक केयर।